कब है यार, कड़वा लग रहा है। किसी का देना पोपरे भैया मम्मी सुन रहा हूँ। अच्छा मम्मी ये बाल मुझे दे दो। आई एम जेलस ऑफ यू। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम का टाइम है, 5:15 बज रहे हैं। और ये जो है ना, मौसम का मैं क्या ही कहूँ, दिन भर बारिश हुई है यार, रिमझिम रिमझिम अभी भी हो रही है। मैं तो सो गई थी, उसी में श्रेया 5 बजे ही कोचिंग गई और आयुष बोला कि मम्मी बउआ आ रही है वापस। फिर आयुष गया 5:20 में। तो श्रेया बस मतलब गली में ही थी और पैर फिसला, वो गिर गई तो वापस आ गई। वैसे मैंने मना किया था कि मत जा, बारिश आ रही थी। नहीं मम्मी, मैथ का क्लास है, मैं जाऊँगी। बस बेचारी गिर गई, पिछवाड़े में चोट भी लगा। तो फिर आके वो ना, मैंने कहा बेटा चाय बनाओ, जब आ गई हो तो तुम ही बनाओ। तो चाय बना रही हूँ उधर, और मैं इधर आईब्रो बना रही हूँ। तो मुझे जाना है आयुष के दोस्त का घर के घर भोज में। तो पहली बार मैं अपने बच्चों के फ्रेंड के घर जा रही हूँ इनविटेशन में, किसी फंक्शन में। तो श्रेया यहाँ चाय बना के लेके आई है। चीनी कम है यार, कड़वा लग रहा है। चीनी ज्यादा डाला। कड़वा लग रहा है तो पी के देख लो खुद ही। अब कोचिंग नहीं गई। किसी का देना पोपरे कितना सारा चीनी लेके, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी। चम्मच लेके जा ओए। बस तेरे 1 मिनट तक मैं रुकी रहूं, मेरा चाय ठंडा हो जाएगा। तू तो ठंडा ही पीती है। ये चाय तो बनाई, लेकिन चाय थोड़ा कड़वा हो गया, क्योंकि ये चाय पत्ती जो है ना, दूसरा आया है, नया चाय पत्ती है, तो उसको अंदाज नहीं मिला। खैर चलिए कोई नहीं, लेकिन चाय अच्छा बनाती है ये। उसके साथ पूरा प्लानिंग कर रहा होगा। भैया ओहो भैया सुनो। तो मुझे कहीं जाना होता है ना, तो बस उसी दिन मैं अपना आईब्रो बनाती हूँ। यानी कि मैं बाहर पार्लर में आईब्रो मैंने नहीं बनाने जाती हूँ। मेरे आईब्रो में ग्रोथ बहुत ही कम बाल है, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। पहले तो कभी कभी जाती भी थी, और मेरे ख्याल से 3 साल से लगभग मैं जाती ही नहीं हूँ, अपने घर पे ही बना लेती हूँ आईब्रो। मतलब समझिए कि मैं अपने हस्बैंड का बहुत सारा पैसा बचाती हूँ। अपना बाल, मैं अपनी बेटी का बाल, आईब्रो, ब्लाउज अपना खुद सिलती हूँ। बच्चों का कुछ कपड़े होते हैं वो भी खुद सिलती हूँ। तो आयुष के पापा को बहुत सारा पैसे बचा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कंघी करने के लिए बैठ गई, क्योंकि यार लंबे बाल है ना, तो कंघी करने में ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। और कहीं जाना है तो ऐसे उलझा पुलझा कर तो बाल नहीं ले जा सकते हैं। घर में रहती हूँ तो नहीं करती हूँ, ऐसे ही मैं गुलेट लेती हूँ। पर कहीं जाना होता तो प्रॉपर कंघी करती हूँ। तो बैठ के कंघी की आराम से। फिर मैंने बच्चों को बोल दिया कि आयरन वायरन करो, क्योंकि आयुष के पापा ना थोड़ा सा फंस गए हैं। बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा रोड जाम है। तो वो बोले कि मैं 8 बजे तक आऊँगा। तो आयुष बोला कि मम्मी मैं पहले चला जाऊँगा पापा के साथ, और वो दिखा देंगे घर, और फिर हम लोग जाएंगे। तो मैंने चलो, जो चाट वाट हम खाए थे, 2-4 बर्तन था, वो भी मैं धो लेती हूँ। तो बर्तन तो धो ही रही थी, जब तक आयुष के पापा आ गए। फिर मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी, तो मैं भी पीऊँगी और वो भी पियेंगे। तो चाय बैठा दी, और श्रेया ने आयरन किया यार, क्या मस्त आयरन किया। वाइट वाला कुर्ती आप देख सकते हैं कितना अच्छा से आयरन की। मुझे नहीं लगता था कि इतना अच्छा आयरन कर पाएगी। अगर कर मुझे पता होता तो मैं अपना कुर्ती भी उससे दे देती। तो मैं अपना कुर्ती उर्ती आयरन कर ली। उसके बाद में आयुष पापा आए, चाय पानी पिए, और वो निकल गए आयुष को लेके। अभी थोड़ा बारिश छूटा हुआ है। मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि अगर बारिश छूट जाएगा तो मैं जाऊंगी, अगर अगर नहीं छूटेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन लगभग अभी 8 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, और बारिश जो है ना छूट गया था। तो मैं ना यहाँ पे बस क्लेचर लगा के जा रही थी, वैसे ही पुराना तरीका से। तो श्रेया बोली मम्मी बाल खोल लो ना। मैंने कहा यार खोल लो, तो बोली हाँ खोल लो। मैं चलो खोल लेते हैं। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मेरी बेटी को मेरा बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी खोलती हूँ तो कहती है कि मम्मी काश मेरा बाल होता मम्मा। मम्मी ये बाल मुझे दे दो। आई एम जेलस ऑफ यू। आई एम जेलस। ये क्या है, ये क्यों नहीं गिरा? क्योंकि मैंने कंघी अभी थोड़ी देर पहले किए थे।
क्या है ना कि श्रेया का बाल चाहे वो कितने बार कंघी करे उसके बाल गिरते ही गिरते हैं, बट मेरा एक बार मैं अच्छा से कंघी कर लेती हूँ तो उतना नहीं गिरता है, क्योंकि मेरा बाल जो है ना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं यार खाना ढंग से खाती हूँ, हरी सब्जी उब्जी अच्छा से खाती हूँ, और मेरे बच्चे हरी सब्जी खाते नहीं हैं। और देखो बाल हो या शरीर हो, उसको ना प्रॉपर डाइट चाहिए ही चाहिए। सिर्फ तेल और शैम्पू चेंज करने से नहीं होता है। फिर पानी ख़त्म होना था, हो गया था, हम लोग को वॉशरूम जाना था, तो इसको मैं बोली थी जाओ मोटर चला दो। मोटर चला के आई, वो पूरा थक गई थी, हाँफ रही थी, तो बोली मम्मी मेरे को फ़ोटो ले लो ना। मैंने कहा सुनो इस वीडियो में थोड़ा 2-4 अपना पोज़ दे दो, मैं स्क्रीनशॉट ले दूँगी। इसकी दोस्त बोलती है कि तुम फ़ोटो नहीं खींचती हो, अपना कैसी लड़की हो, एक भी फ़ोटो नहीं खींचती हो। तो ना उसके बाद में इसके पापा कॉल किए कि तुम लोग आ जाओ, तो हम लोग माँ बेटी तैयार हो के बस यहाँ पे बाइक पे निकल गए। और वैसे ही पता है मेरे को रात को बाइक का मतलब सवारी करना बहुत अच्छा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे बाइक से ही ट्रैवलिंग करना पसंद है, सारी गाड़ी पे मेरे को उल्टी होता है। तो फिर मैं यहाँ पे आई और फिर हम लोग यहाँ पे खाना वाना खाने लगे, आते आते ही खाना खाने लग गए। तो हम लोग ऊपर ही थे, फिर उसके दोस्त के पापा है बोले कि चलिए नीचे बैठ के खा लीजिए, क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोग खाना वाना खा के बहुत देर तक आयुष के पापा का वेट की फिर आयुष के पापा भी आ गए। तो आयुष पापा बगल में ही वो अपने दोस्त के यहाँ पे चले गए थे, उनका 4 व्हीलर निकला था, तो वहीं पे ये बच्चियाँ जो है ना, मैं शूट कर रही थी ब्लॉग, तो मैंने कहा 2 ब्लॉग में ले लूँ तुम लोग को। तो नहीं नहीं आंटी, नहीं नहीं आंटी। फिर जाने के समय कह रही आंटी हम लोग का ब्लॉग शूट कर लो ना। आंटी आपका क्या नाम है, कौन से नाम से आपका ब्लॉग है? मैंने कहा कि सविता फैमिली ब्लॉग से है। और फिर यहाँ पे जो है ना आयुष के दोस्त हैं और उनकी मम्मी है, और ये जो लड़कियां हैं बड़ी क्यूट क्यूट थी यार, सब अच्छे से पोज दे रही थी। फिर हमने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे शूट किए, बारिश इतना आ रहा था कि दिमाग ख़राब हो रहा था। बहुत देर तक हम लोग इंतज़ार किए कि छूट जाए, बारिश नहीं छूटा। फिर हम लोग यहाँ पे शूट वूट करके 2-4 मिनट का वीडियो, और फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए। तो इंतज़ार तो बहुत किया, थोड़ा सा कम हुआ। फिर आयुष पापा बोले चलो सुबह में स्कूल भी जाना है। मतलब घर आते आते मेरे को 11:30 बज गए थे, और लगभग मैं 11:45 बजे निकली थी। और आने के बाद में क्या हुआ ना कि हम आ गए, उसके बाद में चाबी जो है ना आयुष को ही दे दी थी, और आयुष बाद में आएगा। अब हम आने के बाद में भी ना मैं खड़ी थी गेट के बाहर अपने नीचे, तो मतलब क्या ही कहूँ, लेकिन कुछ भी कहूँ मुझे बहुत मज़ा आया। एक बार बताओ, मैं ना घर से बाहर बिल्कुल ही निकलती नहीं हूँ। कहीं बच्चों का पीटीएम होता है या कभी आयुष पापा के साथ जाना होता है तभी मैं बाहर निकलती हूँ। और इस सीज़न का पहला बारिश है जो मैं भीगी हूँ, जो मुंह पे ना चेहरे पे ये जो बूंदे छटक छटक लग रहा था, मज़ा आ रहा था। श्रेया गमछी डाल ले रही थी, लेकिन सॉरी रुमाल, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इस लॉन्ग ड्राइव पे चलते, करे भगला के ना चलोगी कि नहीं, मैं दिन भर भीगा हूँ। तो आज ये दिन भर सुबह में जाते ही ड्यूटी ना, वो रास्ते में भीग गए, फिर सूख गया कपड़ा, फिर आते समय ड्यूटी से घर आते समय फिर भीग गए। तो बच्चे और हस्बैंड के लिए तो नॉर्मल है, वो भीगते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं भीगती हूँ ना, तो मेरे लिए तो आज का दिन खास हो गया। और श्रेया यहाँ पे आने के बाद में हम लोग चाबी का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे श्रेया ने अपने खुद ही यहाँ पे थोड़े बहुत शॉट लिए। और उसके बाद में देखिए इसका एटीट्यूड, कहते हैं ना आजकल के बच्चों का एक एटीट्यूड ही अलग है। जो भी ये उटपटांग कर रही है यही कर रही है। मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ किस तरह मेरे बच्चे शूट करते हैं। बिल्कुल शूट करने नहीं आता ये लोग को। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।